हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जितने भी अभ्यर्थी डीएलएड में एडमिशन लिए थे या फिर किसी भी कोर्स में एडमिशन लिए थे 2024-26 के सेशन में लिए थे और वो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी कारणवश। हालांकि डीएलएड वालों का तो एक बड़ा रीजन था कि एडमिशन प्रक्रिया लेट हो गई थी। 15 जनवरी लास्ट डेट थी स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने की, और जो डीएलएड की एडमिशन प्रक्रिया चली थी डायरेक्ट एडमिशन की, वो फरवरी 2025 तक चली थी, जिसके चलते लाखों अभ्यर्थी डीएलएड का फॉर्म नहीं भर पाए थे। और जो जिन बच्चों का पहले यानी फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो गया था वो लोग फॉर्म भरे तो, लेकिन किसी का फॉर्म जो है फॉरवर्ड नहीं हो पाया, प्रिंट आउट नहीं निकल पाया, कॉलेज में नहीं सबमिट हो पाया। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। आपका किस रीजन से फॉर्म नहीं भर पाया था कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। कुछ दिन पहले आप सभी को एक गुड न्यूज मिली थी कि भैया सरकार जो है 5 लाख ऐसे अभ्यर्थी जो सत्र 2024-25 के अभ्यर्थी थे और छूट गया, उनका फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन लोगों को दोबारा मौका दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने की। ऐसी खबर निकल के आई थी, लेकिन कोई डेट वगैरह नहीं जारी की गई थी और हमारे द्वारा बताया गया था कि जैसे ही कोई डेट वगैरह अपडेट आएगी आप सभी को तुरंत बताया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी खबर आप सभी के सामने लेकर आए हूं दोस्तों। अगर आप भी डीएलएड सत्र 2024-26 के अभ्यर्थी थे और आप फॉर्म नहीं भर पाए थे स्कॉलरशिप का, और भैया स्कॉलरशिप अच्छी खासी राशि आती है, 20 से 25 हजार रुपए फीस रिफंड होता है, जो कि काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है बच्चों को आगे की पढ़ाई करने के लिए, आगे की फीस सबमिट करने के लिए। तो ऐसे में आप लोग बहुत ज्यादा चिंतित थे, लेकिन आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर आया है। गवर्नमेंट ने डेट जारी कर दिया है दोबारा फॉर्म फिल करने का, यानी जो छूट गए थे वो लोग वेबसाइट पर अब इस तिथि के मध्य स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। तो पूरी जानकारी देने वाला हूं, कब से लेकर कब तक फॉर्म फिलअप होगा, कब आपका फाइनल प्रिंट निकलेगा, कब आपको कॉलेज में सबमिट करना है, कब कॉलेज वाले आगे फॉरवर्ड करेंगे, ये सारी डेट्स आ चुकी हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्त, और इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में भी सेंड कर देना ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके और वो भी समय रहते फॉर्म भर सके, क्योंकि ये दोबारा मौका मिला है तो सभी इसके हकदार हैं। आप लोग भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, वीडियो को शेयर जरूर करिए और लाइक करिए अगर इस खबर से आपको खुशी मिली हो जरा सा। तो आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी देते हैं। उससे पहले यह भी बता दें कि आप में से जितने भी अभ्यर्थी डीएलएड सत्र 2024-26 के में एडमिशन लिए थे, आप सभी का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम डेट जारी किया जा चुका है। 27 अक्टूबर से आपकी परीक्षा है, और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर को हल्के में मत लेना मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आपका बैक लगा तो आपका सेमेस्टर रिजल्ट में फेल लिख कर आएगा। तो आप लोग अपने पढ़ाई पर भी फोकस करते रहें। आज 6-7 तारीख हो गए हैं और आपके पास मुश्किल से 20 दिन बचे हुए हैं, और इन 20 दिनों में दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट लगता हो कि मेरी तैयारी लापरवाही से हुई है, नहीं हो पाई है, या फिर आपको लगता है कि मेरा गणित कमजोर है, मुझे हो सकता है बैक लग जाए, या फिर आपको लगता है कि मेरा संस्कृत कमजोर है, हो सकता है बैक लग जाए, तो मेरे दोस्त रिस्क मत लेना। सिर्फ सीरीज पे मत डिपेंड रहो। जो आप मार्केट से सीरीज लेकर आए हो, प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें, उसके सिवा कुछ भी नहीं है, और उसमें आप रटा रटाया क्वेश्चन का आंसर करके आओगे तो एग्जामिनर आधा नंबर ही देता है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि उनको पता होता है ये कभी कॉलेज नहीं गए, इन्होंने कभी बुक नहीं खरीदी, कभी इन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ा है, ये केवल लास्ट टाइम में प्रीवियस क्वेश्चन रट के आंसर कर रहे हैं। क्योंकि भाई एग्जामिनर है, उसको उसके पास हजारों कॉपियां आती है, उनको पता चल जाता है कौन बच्चा पढ़कर उत्तर कर रहा है और कौन बच्चा रटा रटाया आंसर कर रहा है। तो इसलिए अगर आप अपने शब्दों में उत्तर लिखोगे तो पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर देगा। तो उसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, और अब केवल आप शॉर्ट फॉर्म में नोट्स के माध्यम से ही थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। तो हमारे द्वारा यूपी डीएलएड सत्र 2024-26 के फर्स्ट सेमेस्टर के 8 के 8 सब्जेक्ट का नोट्स तैयार किया गया है। जी हां दोस्तों, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, इन सभी विषयों का, गणित का, संस्कृत का, हिंदी का, यहां तक हमारे पास उर्दू का भी नोट्स अवेलेबल है। अगर आपको उर्दू का चाहिए साथ में 8वां सब्जेक्ट, तो उर्दू भी मिल जाएगा। इन 8 के 8 सब्जेक्ट का कंप्लीट निचोड़ नोट्स है, केवल सिलेक्टेड चीजें दी गई है, थ्योरी भी दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों का भी सीरीज दिया गया है। कैसे आपको लिखना ये भी आपको समझाएगा। 10 साल का पेपर भी इसमें आपको साथ में मिल जाएगा। कीमत की बात करें तो कोई 1000 या 2000 रुपए नहीं ले रहा हो जो आप लास्ट टाइम में इसको खरीद नहीं सकते हो, केवल और केवल 199 रुपए। सिर्फ 199 रुपए में आपका ये सेमेस्टर बच सकता है, 6 महीना समय बच सकता है, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट में अगर बैक लगा तो 6 महीना आपका लेट हो जाएगा सत्र। तो बिल्कुल रिस्क मत लेना, ये मत सोचना मैंने तो सीरीज ले लिया है तो इसकी क्या जरूरत है। सीरीज ले लिया है, ये ले लोगे साथ में, और ज्यादा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो इतना लिखकर जैसे ही व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो मेरे दोस्त नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, और इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को भी ले लो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर फेल हो गए ना तो शायद आपकी स्कॉलरशिप भी अटक जाएगी। तो इस चीज पर भी ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर
तैयारी भी करते रहना है, एग्जाम पे भी फोकस बनाए रखना है। तो इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को आप लोग जरूर ले लीजिए। आते हैं फटाफट दोस्तों, यहां पर देख सकते हो खबर निकल के आ चुकी है, बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। छोटे छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। जी हां दोस्तों, यहां पर देख सकते हो समाज कल्याण विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की समय सारणी जारी कर दी है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और समान यानी जनरल कैटेगरी के भी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं तथा अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र जिन्हें गत वर्ष छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई, उन्हें आवेदन का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। एक आखिरी मौका है दोस्तों, और इस मौके को अब दोबारा मत जाने देना अपने हाथ से। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। एक छोटी से छोटी अपडेट आपको मिस नहीं होनी चाहिए, वरना आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। क्योंकि इस फॉर्म भरने के लिए बहुत कम समय दिया गया, क्योंकि ये रीओपन इतिहास में पहली बार हुआ है कि फॉर्म जनवरी में भरा गया, स्कॉलरशिप भी भेज दिया गया, उसके बाद उसी सत्र के छूटे हुए अभ्यर्थियों को इतने महीने बाद वापस से पुनः मौका दिया जा रहा है छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए। तो आप लोग लकी हो भैया कि आपको अवसर मिला। इसके अनुसार शैक्षणिक संस्थान द्वारा मास्टर डाटा लॉक करने की प्रक्रिया 10 से 14 अक्टूबर से तक पूरी कर ली जाएगी। यानी मास्टर डाटा का मतलब यह हुआ कि जितने भी बच्चों का एडमिशन हुआ है वो पहले पोर्टल पर उसकी अपडेट की जाएगी कॉलेज के माध्यम से, उसके बाद बच्चों को आमंत्रित किया जाएगा छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए। आप देख सकते हो यहां पर मास्टर डाटा सत्यापन किया जाएगा। 26 अक्टूबर तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सीट और शुल्क का सत्यापन करते हुए लॉक कर दिया जाएगा कि हाँ भैया इतने अभ्यर्थी ने इस सत्र में एडमिशन लिया है, कॉलेजों के द्वारा ये डाटा आया है। अब उसके बाद देखो यहां पर कि 27 से 31 अक्टूबर से आपको मौका दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। 27 से 31 अक्टूबर तक फिर छात्रों को बोला जाएगा कि अब भैया आप लोग वेबसाइट पर आकर फॉर्म भरो। यानी कि अभी आपका ये मास्टर डाटा वगैरह तैयार किया जाएगा और 27 अक्टूबर से पोर्टल को ओपन किया जाएगा। 31 अक्टूबर, 27, 28, 29, 30 और 31, सिर्फ 5 दिन। कितने दिन? सिर्फ 5 दिन। 31 तारीख के रात 12 बजे से पहले आपको फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 दिन का समय मिलेगा 27 से 31 अक्टूबर तक। ये डेट याद रख लो। अभी साइट नहीं ओपन हो रही है, साइट की ओपन होने की डेट बता दी गई 27 से 31 अक्टूबर के बीच में आपसे फॉर्म फिलअप कराया जाएगा। 5,83,00,000 छूटे छात्रों को ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन की अवधि 27 से 31 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। छात्रों को आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालकर संस्थान में 1 नवंबर तक जमा भी करना है। याद रखो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप एक काम कर लो, आपको मिस ना हो ये डेट, आप भूल ना जाओ या आपसे छूटे ना ये मौका, इसलिए मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो आप लोग। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको डीएलएड के 2025 के हूबहू पेपर भी देखने को मिल जाएंगे, मॉडल पेपर भी मिल जाएगा और जो प्रश्न आने वाले हैं वो गेस्ट पेपर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे गणित वगैरह का जो आने वाला है 2025 का, वो यहाँ पर करवाया है, तो ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा। साथ साथ में इस ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो जो भी स्कॉलरशिप की अपडेट वगैरह होगी, पोर्टल ओपन होगा, लिंक वगैरह, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कब तक क्या करना है, वो सब आपको यहाँ पर बताते रहेंगे। तो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इस ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सबसे पहला काम करो कि इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लो ताकि अपडेट मिस ना हो आपसे। ठीक है, अब देखो यहां पर तो 27 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में आपको फॉर्म फिल करना है और उसके बाद में 1 नवंबर से पहले आपको फाइनल प्रिंट आउट अपने कॉलेज में ले जाकर हार्ड कॉपी उसकी जमा कर देनी है। उसके बाद संस्थान द्वारा ऑनलाइन सत्यापन 2 नवंबर तक और विश्वविद्यालय एफिलिएटेड एजेंसी द्वारा डाटा सत्यापन 3 से 6 नवंबर तक किया जाएगा। ये चीज यहां पर बताई है। अब उसके बाद देखो 8 से 11 नवंबर तक त्रुटि सुधार का भी अवसर दिया जाएगा। यानी कि आपने 27 से 31 अक्टूबर तक आपने फॉर्म भरा, 1 नवंबर तक आपने कॉलेज में सबमिट कर दिया हार्ड कॉपी, उसके बाद में 3 से 6 नवंबर तक इसका सत्यापन किया कॉलेज और विश्वविद्यालय ने, चेक किया, रीचेक किया, कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो तो बताएंगे आपको। ठीक है कि हाँ भैया इसको सही करवाओ। अब उसके बाद में जो गलतियां निकलेंगी उस फॉर्म में, वो 8 से लेकर 11 नवंबर तक बच्चे उसका करेक्शन कर सकते हैं। छात्रों को आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 8 से 11 नवंबर तक अवसर दिया जाएगा। संशोधित आवेदनों को 12 नवंबर तक संस्थान द्वारा अग्रेसित किया जाएगा। यानी जो सही फॉर्म आ जाएगा उसको 12 नवंबर के बाद में संस्थान द्वारा वो फॉरवर्ड करेंगे समाज कल्याण को, और 25 नवंबर तक जिला स्तर पर डाटा सत्यापन और विभागीय अधिकारियों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर लॉकिंग की जाएगी। उसके बाद में 28 नवंबर को पूरी समय सारणी दे दी गई है कि कब फॉर्म भरोगे, कब उसका सत्यापन होगा, कब करेक्शन होगा, कब कॉलेज में सबमिट होगा और कब कॉलेज वाले फॉरवर्ड करेंगे, और कॉलेज वाले फॉरवर्ड करेंगे उसके बाद में समाज कल्याण कब इसको वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद में कब अब आपकी यानी कि आपका स्कॉलरशिप ट्रांसफर की जाएगी। तो 28 नवंबर को छात्रों के खाते में पहुंचेगी धनराशि। 28 नवंबर को स्कॉलरशिप की भी डेट डिसाइड कर दी गई है। 28 नवंबर को पात्र
छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि भेज दी जाएगी। विभाग ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और छात्रों से निर्धारित तिथियों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है ताकि कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रह पाए। तो ये जो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब भैया आपका जो स्कॉलरशिप है उसमें नया नेम एक कर दिया गया है कि उसमें ओटीआर सिस्टम कर दिया गया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब सबको डेट वगैरह आ गया है और फॉर्म 27 तारीख से बताया जा रहा है भरने के लिए, तो आप इससे पहले ही अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि आप जिस दिन जाओगे 27 तारीख को अगर आप फॉर्म भरने जाओगे वहां पर, तो सबसे पहले तो आपको ओटीआर करना पड़ेगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, साइट क्रैश होने लगेगी। एक साथ 5 लाख अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करेंगे ओटीआर के लिए, तो साइट में दिक्कत आएगी। फिर हो सकता है कि 2-3 दिन आपको वेट करना पड़े और आपका 2-3 दिन टाइम वेस्ट हो जाए। फिर लास्ट डे आ जाएगा, लास्ट टाइम आ जाएगा स्कॉलरशिप का, तो और ज्यादा साइट क्रैश करने लगी। इसलिए मैं एज ए शिक्षक आपको यही सलाह दूंगा कि आप ओटीआर पहले से ही करवा लीजिए। आपको फॉर्म भरना है तो ओटीआर करवा लो, जाकर रजिस्ट्रेशन करके रखो। जैसे 27 से 31 को ऑनलाइन स्टार्ट होगा, आप बाकी का सबमिट कर फॉर्म फिल कर देना। तो ये मेरी सलाह है। इसके लिए आप लोग इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरे दोस्त साथ साथ में आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर को भी अच्छे नंबर से पास करना है। 27 से लेकर 27, 28 और 29 अक्टूबर तक आपकी परीक्षा चलेगी, उस पर भी विशेष ध्यान रखना है। और स्कॉलरशिप भी 27 से 31 तक भरा जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि जो ये टाइमिंग है ये मिसमैच हो रहा है। यहाँ पर भी ऑलरेडी डेट जो टाइम जो है शेड्यूल जो है, छठ पूजा पड़ रही है, उसके बाद एग्जाम पढ़ रहा है, अब यहाँ पर ये स्कॉलरशिप की भी डेट आ गई है। और ऐसे में आप परीक्षा दोगे कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरोगे, इसमें भी बच्चों की दुविधा आ गई है। कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। तो भैया हालांकि एग्जाम डेट बढ़ जाए वही सही है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आगे की जो भी अपडेट होगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल पे बताया जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर लिखना।